आज हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मेथड्स ऑफ टीचिंग। बौद्धिक अक्षमता में जो शिक्षण की विधियां हैं वो क्या हैं। एक बौद्धिक अक्षम बच्चे को पढ़ाने के लिए एक टीचर कौन सी शिक्षण विधियों का यूज़ करता है। यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए गए हैं टीचिंग के जो कॉमनली यूज़ की जाती हैं एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे को पढ़ाने के लिए। इनमें है फर्स्ट है प्रॉम्प्ट, मॉडलिंग, शेपिंग, चेनिंग, फेडिंग। देखने में तो ये टर्म टेक्निकल लगती हैं, थोड़ी तकनीकी लगती हैं, लेकिन हर एक टीचर अपनी डे टू डे लाइफ में अपने शिक्षण के दौरान इनका प्रयोग कहीं ना कहीं जरूर करते हैं। फिर आता है जो फर्स्ट है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग क्या है? हिंदी में प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है प्रोत्साहन करना, प्रेरण देना। प्रॉम्प्टिंग इज सिंपली असिस्टिंग अ चाइल्ड इन वेरियस डिग्रीज डिपेंडिंग ऑन हिज करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग। यहाँ पर प्रॉम्प्टिंग का तात्पर्य ये है कि बच्चे को उसके जो वर्तमान कार्यात्मक स्तर है उसमें उसको सहायता प्रदान करना विभिन्न स्तरों पर। फॉर इंस्टांस यानी एग्जाम्पल के लिए लें, जो फिजिकल प्रॉम्प्ट है इज वन वेयर वन फिजिकली असेस द चाइल्ड बाय होल्डिंग हिम। जहाँ पर बच्चे को क्या करते हैं? पकड़कर, मतलब शारीरिक तौर पर उसको पकड़कर कोई कार्य सिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो बच्चे को हाथ से भोजन को उठाना सिखाया जाता है और उसको कैसे डायरेक्ट मुंह में रखते हैं, इसको शारीरिक स्तर पर अगर सहायता प्रदान की जाती है, बच्चे के हाथ को पकड़ा जाता है, फिर उसको उसके मुंह तक लेकर जाया जाता है उसको खाने के लिए, तो ये क्या है? हम उसे क्या प्रदान कर रहे हैं? फिजिकल प्रॉम्प्ट। और दूसरी ही तरफ ऑन द अदर हैंड टेलिंग हिम टू पिक अप फूड एंड टेलिंग हिम टू डायरेक्ट टू हिज माउथ। बच्चे को बोलकर ही वो कार्य कराना कि वो भोजन को उठाए और अपने मुंह तक लेकर जाए, तो ये क्या होगा? किस तरह का प्रॉम्प्ट होगा? ये वर्बल प्रॉम्प्ट होगा, ये शाब्दिक स्तर पर होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होता है? प्रतिरूपण होता है। हम किसी की जब कोई कार्य कर रहा है हम उसको क्या करते हैं? दोहराते हैं उस कार्य को, तो वो क्या होता है? मॉडलिंग होता है। मॉडलिंग इज अ विजुअल प्रॉम्प्ट। ये कैसा है? एक दृश्यात्मक जिसको हम देख सकते हैं प्रॉम्प्ट है। When the child is watching performing the desired task for him to follow is modeling। जब बच्चा एक टास्क को देखता है जो उसके लिए ही परफॉर्म की जा रही है और उसको करता है, तो वो क्या करता है? मॉडलिंग करता है। ब्रशिंग, एग्जाम्पल के लिए ब्रशिंग one's teeth when the child is watching and making him do is an example of modeling। बच्चे को मतलब के सामने ब्रश करके दिखाया जाता है, बच्चा उसको देख रहा है, फिर उसको फॉलो करने के लिए कहते हैं, बच्चा उसे फॉलो करता है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? मॉडलिंग का। और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मोड है टीचिंग का, क्योंकि बच्चे देखकर बहुत कुछ सीखते हैं और उसको खुद से करके देखते हैं। Therefore, use peer models wherever possible for teaching a skill। और क्या कहा गया है कि जो उसके साथ के साथी हैं उनको ही मॉडल के तौर पर यूज़ किया जाए उस बच्चे के लिए, तो वो उसके लिए उस स्किल को सिखाने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बच्चा उसको बेहतर ढंग से समझ पाएगा। जैसे कि मतलब बच्चे को सिखाना है हमें दांतों पर ब्रश करना, तो उसके साथ के ही किसी भाई या बहन को या फिर स्कूल में उसको सिखाया जा रहा है डीएलएस स्किल्स, वहाँ पर बच्चे के लिए एक मॉडल तैयार किया जाए, बच्चा उसको देखेगा फिर उसको सीखेगा, तो ये क्या होगा? मॉडलिंग। फिर नेक्स्ट आते हैं शेपिंग। शेपिंग मीन्स रिवार्डिंग अ चाइल्ड फॉर अ बिहेवियर दैट इज अ स्टेप टूवर्ड्स द डिजायर्ड बिहेवियर। यहाँ पर क्या कहा गया है कि शेपिंग एक तरह का रिवार्ड है। जब बच्चा एक कदम बढ़ाता उस बिहेवियर के लिए जो डिजायर्ड बिहेवियर है, जो हम चाहते हैं बच्चे के बिहेवियर में चेंज आए, उसकी तरफ अगर बच्चा एक कदम बढ़ाता है तो वो क्या है? एक तरह का रिवार्ड है शेपिंग। दिस इफ अ चाइल्ड whose target behavior is to ask verbally for water,
मान लीजिए बच्चे का बिहेवियर है कि उसको वर्बली क्या बोलना है, वाटर, पानी के लिए पूछना है। ही विल बी रिवार्डेड फॉर अटेम्प्टिंग टू से वा इनिशियली, तो उसको इस चीज के लिए भी रिवार्ड किया जाएगा अगर वो स्टार्टिंग के लेटर्स बोलता है, जैसे वाटर से वा बोलता है पहले, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो वर्ड को कंप्लीटली बोलना शुरू करता है, वो वा से व्हाट बोलता है, तो भी उसको रिवार्ड किया जाएगा। फिर लास्ट में फाइनली वो क्या बोलेगा, वाटर, फिर उसके लिए भी उसको रिवार्ड किया जाएगा। इस तरह से बच्चे में चेंज लाया जाएगा रिवॉर्ड के थ्रू। दिस इज जनरली कॉल्ड एज रेनफोर्सिंग सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस। इसको सामान्य तौर पर क्या बोला जाता है, पुनर्बलन प्रदान करने की क्या है, ये एक विधि है जो कि स्टेप बाय स्टेप उसमें रिवॉर्ड प्रोवाइड किया जाता है बच्चे को। फिर नेक्स्ट है चेनिंग। एवरी टास्क दैट इज टू बी टॉट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल स्टेप्स। जो भी टास्क है बच्चे को दी जाती है उसको सिखाया जाता है छोटे छोटे स्टेप्स में, मतलब तोड़कर सिखाया जाता है उसको। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टास्क एनालिसिस, कार्य विश्लेषण। लिंकिंग ईच सब टास्क ऑफ द टास्क इज कॉल्ड चेनिंग। और जो एक टास्क की ये जो सब टास्क हैं उसके अंतर्गत जो तोड़कर उस टास्क को छोटे छोटे टास्क में कराया जाता है, इनको जोड़कर क्या कहा जाता है, चेनिंग। टीचिंग द टास्क फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड इज कॉल्ड फॉरवर्ड चेनिंग। कोई भी हम टास्क बच्चे को सिखा रहे हैं बिगिनिंग से लेकर, शुरुआत से लेकर एंड तक, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड चेनिंग। और इसके ही अपोजिट यानी कंट्रास्ट में टीचिंग में हम यूज करते हैं लास्ट स्टेप से वापस उसको फर्स्ट स्टेप पर लाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड चेनिंग। फॉर एग्जाम्पल बाथिंग स्किल्स हैज द फॉलोइंग सब टास्क इन ब्रीफ, पावरिंग वाटर टिल क्लीन, यानी वाटर डालने से लेकर क्लीन करने तक, बॉडी को टॉवल से सुखाने तक। तो इसके अंतर्गत अलग अलग तरह की जो सब टास्क आती हैं, जैसे बच्चे को वाटर डालने से लेकर टॉवल से साफ करने तक बॉडी को सिखाया जाता है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उस टास्क को सिखाया जाता है, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड चेनिंग। यहाँ पर बाय मिस्टेक बैकवर्ड चेनिंग लिखा गया है, लेकिन ये क्या है, फॉरवर्ड चेनिंग। अगर बच्चे को वही टास्क बैक से वापस स्टार्टिंग तक सिखाई जाए, बैक स्टेप से लेकर एंड स्टेप तक, उससे लेकर स्टार्टिंग तक सिखाई जाए, तो उसको क्या कहेंगे, बैकवर्ड चेनिंग। फिर आते हैं नेक्स्ट, फेडिंग। All the methods used for teaching are to be reduced gradually, letting the child perform independently. This is called fading. तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो पहले की मेथड जितने भी यूज किए गए हैं उसको, मतलब बच्चे को प्रॉम्प्ट दिया गया है किसी भी चीज का, उसको वो प्रॉम्प्ट ना देकर, सहायता ना देकर, उसको इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से खुद करने के लिए छोड़ दिया जाए धीरे धीरे, तो इसको क्या कहते हैं, फेडिंग कहते हैं। मतलब उसे सहायता ना दी जाए, धीरे धीरे उस सहायता को कम किया जाए और बिल्कुल एंड में उसको खुद से इंडिपेंडेंटली उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कहा जाए। तो ये क्या आता है, फेडिंग के अंतर्गत आता है। ये थी हमारी कॉमनली यूज्ड मेथड्स टीचिंग के, जो एक बौद्धिक अक्षम बच्चे के लिए यूज किए जाते हैं। फिर आते हैं हम स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड एक्रोनियम्स में। इसमें फर्स्ट है FAPE। FAPE फ्री अप्रिशिएट पब्लिक एजुकेशन, फ्री अप्रिशिएट पब्लिक एजुकेशन। सेकंड है FERPA, FERPA, FERPA फैमिली एजुकेशनल राइट्स एंड प्राइवेसी एक्ट, फैमिली एजुकेशनल राइट्स एंड प्राइवेसी एक्ट। थर्ड है FBA, फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट, फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट। फोर्थ है FACETS, FACETS फैमिली असिस्टेंस सेंटर फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट, फैमिली असिस्टेंस सेंटर फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट। फिर लास्ट है FACP,
FACP, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको असेसमेंट टूल में भी कराया था, जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे के लिए असेसमेंट टूल्स हैं, उसमें भी है ये वर्ड FACP, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, फंक्शनल assessment checklist for programming. Thanks for watching and don't forget to like, subscribe and share my video.